मैं मनोज आर्य नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में लगातार हर रोज आप लोग सभी वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और आपको जो अच्छा लगे या जो कोई कमी तो आप उसमें कमेंट करके मुझे बताएं, जिससे कि मैं और ज्यादा सुधार करके आप लोगों को अच्छे से अच्छे कर सकूं, अच्छे से अच्छे जो वीडियो प्रोवाइड करा सकूं और जिससे कि आप और से और ज्यादा फायदा उठा सकें। मैं आपका मनोज आर्य नॉलेज पॉइंट। गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय नदी भी इसे कहा जाता है। हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी है, सबसे पवित्र नदी भी कहा जाता है। यहाँ गंगे डॉल्फिन है, जिसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था। गंगा डॉल्फिन जो होती है, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम जो है, गंगा नदी का उद्गम है, आप सभी जानते हैं, इसका उद्गम होता है गंगोत्री से। कहां से होता है? गंगोत्री से जो है इसका उद्गम होता है। गंगोत्री ग्लेशियर जो है, और वहां से ये जो नदी निकलती है वो भागीरथी के नाम से निकलती है। भागीरथी के नाम से, किस नाम से निकलती है? भागीरथी के नाम से निकलती है। और देवप्रयाग में आकर ये प्रयाग बनते हैं, दो नदियां मिलती हैं, तो यहाँ ये देवप्रयाग में आकर के ये भागीरथी जो है वो अलकनंदा से किससे मिलती है? भागीरथी यहाँ मिलती है आपके अलकनंदा से। कौन सी नदी? अलकनंदा। जो भागीरथी और अलकनंदा जो आपस में मिलती है तो वहां से एक धारा जो बनती है उसे बोलते हैं गंगा नदी। कौन सी नदी बनती है? गंगा नदी। अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से जो बनती है वो गंगा कहलाती है। और गंगा सर्वप्रथम हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में बहती है। सर्वप्रथम हरिद्वार में मैदान में बहती है। कौन? गंगा। कौन बहती है? गंगा, ठीक है। बहने के बाद ये पश्चिम बंगाल में ये जाती है आगे। पश्चिम बंगाल में कहाँ जाती है? आगे पश्चिम बंगाल में जाकर के एक बांध आता है फरक्का बांध परियोजना। फरक्का के बाद ये दो नदी धाराओं बढ़ जाती है, एक तो इधर चली गई, एक इधर चली गई। तो दो नदी धाराओं में कौन सी बढ़ जाएगी? तो सबसे पहले तो ये पुनः दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक धारा जो बांग्लादेश में जाती है, किसमें? एक धारा तो चली गई बांग्लादेश में। किसमें चली गई? बांग्लादेश में तो इसको क्या नाम दिया गया? पद्मा। एक चली अपने रह गई ये पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में जो इसे क्या नाम से जानते हैं? हुगली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हुगली नदी के नाम से। और ये लास्ट में जाकर के कहाँ गिर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। कहाँ जाकर गिर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ प्रयाग बनते हैं इसमें। देखो कुछ प्रयाग बनते हैं, प्रमुख प्रयागों के बारे में हम देखेंगे। यहाँ प्रमुख प्रयाग मैंने आपको बता दिया, जहां पर 2 या 3 नदियां आकर के अपना जल मिला देती है उन्हें हम कहते हैं क्या? प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से पहला देखें, पहला प्रयाग जो हम देखते हैं वो है रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्रप्रयाग जो होता है ये दो नदियों के मिलने से बनता है, मंदाकिनी और अलकनंदा। अलकनंदा ये दो नदियां हैं, इनके मिलने से जहां मिलती हैं उस स्थान का नाम है रुद्रप्रयाग। उसके बाद होता है एक और प्रयाग, कर्णप्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्णप्रयाग। ये कर्णप्रयाग जो है पिंडार और अलकनंदा में एक और नदी आकर मिल जाती है, पिंडार। तो वहां ये कर्णप्रयाग में आकर मिलती है, ठीक है। तीसरा जो है, एक मिनट, तीसरा जो है ये मंदाकिनी होगा। मंदाकिनी जो है वो अलकनंदा से। किससे? अलकनंदा से। मंदाकिनी अलकनंदा से, सॉरी मैंने क्या लिख दिया,
तो सर प्रयाग का नाम, नंद कहानी कुछ आता है। एक मिनट इसमें देखते हैं। यहाँ पर मैंने जो बताया था, अगला है विष्णु, विष्णु प्रयाग। पहला रुद्र प्रयाग देखा, कर्ण प्रयाग देखा, फिर विष्णु प्रयाग है। और इसका नाम जो है वो है नंदाकिनी। मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी। नंदाकिनी और अलकनंदा, ये अलकनंदा की बात कर रहे हैं, अलकनंदा। ठीक है, विष्णु प्रयाग में नंदाकिनी नाम है इसका। और इसके साथ आप देखें, फिर आती है आगे भागीरथी, भागी सॉरी फिर वही लिख दिया, देव प्रयाग। पीछे लिखा था मैंने यहाँ पे प्रमुख प्रयाग, कौन सा प्रयाग, देव प्रयाग में। कौन से प्रयाग में, देव प्रयाग में, ये रहा यहाँ देव प्रयाग। ठीक है, देव प्रयाग में आकर के अलकनंदा जो है, भागीरथी जो है, भागीरथी आकर मिल जाती है किसमें, अलकनंदा में। और अलकनंदा में आ जाती है तो फिर ये बन जाती है क्या, गंगा। उसके आगे जो है यमुना गंगा का प्रयाग, ये मुख्य आपने 4 प्रयाग देखे। ठीक है, गंगा नदी भारत में सर एक सर एक नंद प्रयाग भी है ना। एक नंद प्रयाग, नंद प्रयाग नहीं लिखा है क्या, छोड़ दिया, नहीं क्या लिखा दिया फिर मैंने, एक हाँ मिनट सर। रुक जाइए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है इसमें। पहला है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग मैंने लिखा है मंदाकिनी और अलकनंदा। दूसरा लिखा है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग जो है पिंडार और अलकनंदा से मिलने से बनता है। फिर कर्ण प्रयाग के बाद में लिखा है मैंने विष्णु प्रयाग। हाँ, विष्णु प्रयाग में भाई नदी गलत लिखा गया हूं मैंने, एक प्रयाग छोड़ गया मैं, इसको थोड़ा सा और देखो, मैं ध्यान से निकल गया मेरे। विष्णु प्रयाग जो है, और ये विष्णु प्रयाग जो है, ये धौली गंगा या धौला गंगा जो है, धौली गंगा भी बोलते हैं इसे, धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से बनता है, अलकनंदा। ठीक है, अच्छे से देखो, विष्णु प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा से मिलने से बनता है। अगला जो इसमें बनता है नंद प्रयाग, एक प्रयाग छूट गया बीच में, एक इसमें है नंद प्रयाग, एक इसमें है नंद प्रयाग। और ये नंद प्रयाग जो है नंदाकिनी, नंदाकिनी और अलकनंदा। ठीक है, नंदाकिनी और अलकनंदा से मिलने से पांचवा प्रयाग जो बनता है वो बनता है देव प्रयाग में। देव प्रयाग सबसे लास्ट में बनता है, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों आकर के मिल जाती हैं, अलकनंदा। और उसके बाद में ये क्या बन जाती हैं, गंगा बन जाती हैं। क्या बन जाती है, गंगा बन जाती है। तो ये मुख्य रूप से आपने देखा कि मैंने कहा था कि भागीरथी और अलकनंदा जो आकर के मिल जाती है और लास्ट में ये गंगा के नाम से जानी जाती है। पूर्णतः भारत में बहती है, लंबाई इसकी कितनी है, 2525 किलोमीटर है। कितनी है इसकी, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका जो अपवाह क्षेत्र है 8.61 वर्ग किलोमीटर है इसका। ठीक है, और ये दृष्टि से देश की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, देश की सबसे बड़ी नदी ये मानी जाती है। अब गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदी पढ़ने के लिए मुझे ये मिटाना होगा। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ सर, फिर इसकी सहायक नदियां हम पढ़ेंगे सर। हाँ बेटा, आगे हम इसमें देखें तो गंगा की सहायक नदियों की बात करें, गंगा के अपवाह को कंप्लीट करने के सोचे आज। गंगा की सहायक नदियां, कौन सी नदियां, सहायक नदी। सहायक नदी जो होती है वो अपना जल ला करके मिला देती हैं किसमें, मुख्य नदी में। तो देखो गंगा, गंगा है, और गंगा की सहायक नदी पहली जो नदी पढ़ते हैं राम गंगा, राम की गंगा, राम गंगा। ये कहाँ, कन्नौज, कहाँ पर, कन्नौज है जगह, और वो कहाँ पर है, यूपी में है। कहाँ पर है, यूपी में है कन्नौज। कहाँ पर है, यूपी में है कन्नौज। तो पहली नदी जो सहायक हो गई इसकी क्या हो गई, रामगंगा। फिर मैं ऐसे करता चलता, गंगा, गंगा की दूसरी सहायक नदी गोमती, कौन सी है, गोमती। और गोमती जो है गाजीपुर यूपी में, गाजीपुर बॉर्डर पे किसान आंदोलन चल रहा है अभी, गाजीपुर यूपी में, आप सभी सुन रहे होंगे न्यूज पे, गाजीपुर बॉर्डर यहाँ पर ये आपके मिलती है। ठीक है, गंगा में फिर दोबारा एक और नदी यहाँ पर यमुना, यमुना गंगा की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है सहायक में, और ये इलाहाबाद में, इलाहाबाद यूपी, ये भी कहाँ, यूपी,
इलाहाबाद यूपी में आकर के मिलती है, जो गंगा से यमुना जो है। फिर गंगा से जो मिलती है अगली जो नदी मिलती है वो मिलती है, मैं एक और छोड़ दी बीच में, अगली नदी मिलती है मुख्य 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 नदी की बात कर रहे हैं, उससे छोटी छोटी बहुत मिलती हैं, घाघरा नदी। और ये मिलती है घाघरा नदी जो है ये आपके छपरा में, आरा और छपरा, छपरा ही ले ला वो गाना गाना है एक यूपी का, ठीक है। ये कहाँ है आपके, छपरा है बिहार में, कहाँ पर है, बिहारी बाबू। हाँ इसके बाद हम देखें बिहार से आगे चले हम, अगली नदी है कोसी नदी। कौन सी नदी है, कोसी। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। और भागलपुर एक जगह है वहां पर, कौन सी जगह है, भागलपुर। और ये भागलपुर कहाँ है, बिहार में है। कहाँ है भैया, बिहार में है रे, ठीक है। इसके बाद हम देखें गंगा। फिर दोबारा गंगा जो है एक और नदी जो मिलती है, उसकी जो प्रमुख नदी है सोन। और ये सोन जो मिलती है वो मिलती है पटना में। और पटना बिहार की क्या है, राजधानी। राजधानी। उसके बाद गंगा से एक और नदी आकर के मिलती है, नाम जो उसका क्या है, हुगली। हुगली जो है, या इसे अब कहें दामोदर, क्या कहेंगे, हुगली नहीं कहेंगे, यहाँ पहले लेते हैं हम दामोदर। और डायमंड हार्बर, और ये कहाँ है, डायमंड पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में। ये प्रमुख सहायक नदियां आपकी जो हमने पढ़ी। अब नीचे देखें, इसका प्रवाह देखते हैं, गंगा नदी का प्रवाह किधर से किधर की ओर है। गंगा नदी का प्रवाह है पहले हिमाचल प्रदेश से निकल करके, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल से निकल करके यूपी में गई, यूपी से बिहार में गई, बिहार से पश्चिम बंगाल में गई, और बंगाल से वेस्ट बंगाल, जिसे बंगाल की खाड़ी में गई। किसमें गई, बंगाल की खाड़ी में जाकर डुबकी लगा ली इसने, और यहां से उद्गम हुई। लेकिन सर, एक मिनट सर जो गौमुख है वो तो सर उत्तराखंड में है ना। मैंने इस क्या लिखा गया, हिमाचल लोग लिखा गया, तो गौमुख जो है उत्तर, हाँ बिल्कुल उत्तराखंड, यहाँ से एक रह गया उत्तराखंड। उत्तराखंड से मैं हिमाचल क्यों लिख गया, फिर यहाँ पे गलत लिख गया, मैं तो गलत लिख गया, हिमाचल गलत लिख गया। उत्तराखंड कहाँ से, उत्तराखंड गोमुख गोमुख गंगोत्री जो है उत्तराखंड से हरिद्वार, हरिद्वार उत्तराखंड हरिद्वार में, वहीं से बिल्कुल। फिर यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये प्रमुख सहायक नदियां फटाफट देखो। गंगा की सहायक नदी रामगंगा, रामगंगा कहाँ, कन्नौज में, कन्नौज कहाँ, यूपी में। गंगा की सहायक नदी गोमती, गोमती कहाँ, गाजीपुर में, गाजीपुर में जाकर के यूपी में, यानी गाजीपुर जगह पर यूपी में मिल जाती है। यमुना मिलती है इन्हें इलाहाबाद में, इलाहाबाद जगह जो कहाँ है, यूपी में। घाघरा नदी से छपरा में मिलती है, छपरा कहाँ है, बिहार में। कोसी नदी इससे कहाँ मिलती है, भागलपुर मिलती है, भागलपुर कहाँ है, बिहार में। सोन नदी इससे कहाँ मिलती है, पटना में, पटना कहाँ की राजधानी है, बिहार की राजधानी है। दामोदर नदी इससे मिलती है, कहाँ मिलती है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। प्रवाह जो कहा है उत्तराखंड गंगोत्री से निकलकर यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से पश्चिम बंगाल, और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये नदी गिर जाती है। स्क्रीनशॉट दो भागों में क्यों बढ़ती है, बाद में गिरती है ना उसमें तो। मैंने कह दिया ना, पहले यही बढ़ जाती, पश्चिम बंगाल से बढ़ जाती, इसीलिए मैंने कहा था यहाँ पर हुगली और पद्मा। तो एक शाखा तो चली जाती है बांग्लादेश में, और एक शाखा चली जाती है, अब रहती है हुगली के नाम से, यहाँ पर हुगली के नाम से, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। और फिर बाद में वो भी कहाँ गिर जाती है, यहाँ बट गई ना दो भागों में, तब गिर रही है बंगाली खाड़ी में, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। कहाँ बचती है, किस जगह पर, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में क्या होता है, अब इसमें पर्टिकुलर जो देखें तो पश्चिम बंगाल में जो डेल्टा बनता है, गंगा का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, उसमें आकर के दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। अब इसका प्रभाव आपने देखा, सर आपने तो प्रमुख फर्राका पे बताई थी ना सर, है ना। इसमें देखो रामगंगा की सहायक जो प्रमुख नदियों में एक सरयू नदी भी आती है, सरयू नदी। इसके किनारे अयोध्या बसा हुआ है, सरयू नदी के किनारे क्या बसा हुआ है, अयोध्या, ठीक है। गोमती नदी किनारे पर यूपी राजधानी है हो गई। और बिहार को, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी बिहार का शोक। शोक क्यों कहते हैं, यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है वर्षा काल के समय बाढ़ आ जाती है, ठीक है। और इसमें देखें आपके सोन नदी छत्तीसगढ़ में अमरकंटक से निकलकर यूपी बिहार में बहती हुई ये गंगा में मिलती है। और बिहार के सोनपुर देश में एक पशु मेला भी लगता है, बिहार
कौन सा? बिहार में सोनपुर है, सोन नदी की बात कर रहे हैं। सोनपुर, सोनपुर देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। यहाँ आपकी जो है गंगा नदी को कंप्लीट करते हैं। कल हम पढ़ेंगे दामोदर नदी के बारे में। किसके बारे में? दामोदर नदी के बारे में। ठीक है सर